पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने जेल में रहते हुए भी वो कामयाबी हासिल की है कि एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छुड़वा दिए। वो कि उन्होंने अपना टारगेट बंद कमरों में हासिल कर लेना होता है। मैदान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर शिकस्त हुई है और पाकिस्तान के अवाम ने, गिलगित बल्तिस्तान के गयूर लोगों ने, इसके बावजूद कि उनका सिलसिला चलता ही नहीं है जब तक वो वफाक के साथ शामिल ना हो, इसके बावजूद उन्होंने ये कुर्बानी दी है और उनकी ये सोच है कि हमने वोट एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ देना है। तो ये बहुत बड़ी बात है और अगर यहाँ पे 2 नंबरी ना की जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात हो सकती थी इन इंतखाबात के नतीजे में। अच्छा, इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुतालबा किया बैरिस्टर गौर से कि आप आएँ और विक्ट्री स्पीच दें, लेकिन बैरिस्टर गौर ने ऐसा नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब ने ये अनाउंस कर दिया था कि हमें भारी अक्सरियत मिल रही है और तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन विक्ट्री स्पीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब नहीं की। और अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नताइज तब्दील करने का सिलसिला जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि जब मुकम्मल रिजल्ट आएंगे तो सूरत हाल बदल गई होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत मांगी है कि हमें दी जाए और शायद उन्हें दे भी दी जाए, क्योंकि 3 चीज़ें उनसे दरकार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नंबर 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम में मदद चाहिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। नंबर 2, ये बजट जो अभी आ रहा है इसमें मदद चाहिए, इसमें दिफाई बजट और बाकी चीज़ों में बहुत इजाफा भी करना है। और नंबर 3, कश्मीर के मामले के ऊपर जो इस वक्त बहुत बड़ा ब्लंडर एस्टेब्लिशमेंट से हो गया है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए होगी। नून लीग का तो बट्टा ही बैठ गया, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। नवाज शरीफ साहब के आने के बावजूद नून लीग को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मीडिया नॉर्मली ट्रांसमिशंस किया करता था GB के इलेक्शंस के ऊपर, कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर, लेकिन वो भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं दी। यानी मीडिया को भी दीवार के साथ लगाया गया, उनको इजाज़त नहीं थी कि आप खुलकर चीज़ों को रिपोर्ट करें या चीज़ों के बारे में बताएं। बहरहाल कैदी नंबर 804 जिसकी मुलाकातें भी बंद हैं, जिसकी एक आंख भी हुकूमती ज़राए के मुताबिक ज़ाया कर दी गई है, जिसके साथ जुल्म और जबर का एक सिलसिला जारी है, उस कैदी नंबर 804 ने जेल की सुलाखों के पीछे से बैठ कर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के निज़ाम को, एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। लेकिन आपको पता है कि वो हार जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो हार जाते हैं, बार बार हारते हैं, अवाम उन्हें बार बार शिकस्त देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो धांधली करके, बेईमानी करके, फ्रॉड करके किसी ना किसी तरह अपनी बका के लिए कोशिश करते रहते हैं। PTI ने तो आज जश्न भी बहुत मनाया और PMLN और पीपल्स पार्टी की शक्लें देखने वाली थी। आज से चंद दिन पहले जिस तरह ये एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, वो कह रहा था तू करप्ट है, वो कह रहा था तू करप्ट है, वो कह रहा था लाहौर बर्बाद हो गया, वो कह रहा था कराची बर्बाद हो गया, वो कह रहा था तुम लोगों ने ये खाया वो किया, तुमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन की, वो कह रहा था तुमने बिजली के कारखानों में करप्शन की, वो कह रहा था तुम्हारी हुकूमत जाली है, वो कह रहा था तुम फॉर्म 47 के ऊपर आए हो। एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तो ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए और इनकी शक्लों के ऊपर 12 बजे हुए थे। तस्वीर आप देखें, यानी इनकी शक्लें बता रही हैं कि इनके साथ क्या हुआ। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप देखें प्रोग्राम, वो जश्न मना रहे हैं उसके बाद कि हमने इलेक्शन जीत लिया, अब रिजल्ट ये जो भी करें। अब देखना ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके ऊपर किस तरह का रद्द-ए-अमल देती है। जिस तरह एक मरतबा फिर उनका इलेक्शन, चलो पूरा चोरी नहीं हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर उनका इलेक्शन चोरी हो गया है, देखते हैं वो इसके ऊपर किस किस्म का रद्द-ए-अमल देते हैं।